So what's up guys, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। तो डे 3 तक में हमने जाना कि करेंसी पेयर्स मूव कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि करेंसी पेयर्स मूव कितना करते हैं। सो मूवमेंट में जो है एक पिप का कंसेप्ट होता है। तो पिप का नॉर्मल मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट। तो जो पिप होती है वो स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट होती है किसी भी करेंसी पेयर में। तो हम लोग जान लेते हैं कि पिप जो है वो दिखता कैसा है। तो ज़्यादातर जो करेंसी पेयर्स होती है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करती है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यूरो यूएसडी। ये जो है मान लो ये चल रहा है अभी 1.1050, और अगर यूरो यूएसडी बढ़ के 1.1051 पे हो जाता है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 से 1 पर बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक पिप का डिफरेंस आया है। व्हाट अबाउट जेपीवाई पेयर्स? तो जो जेपीवाई पेयर्स होता है वो उनमें पिप्स का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई होता है, क्योंकि जो जेपीवाई पेयर्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही सेम लास्ट डिजिट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएसडी जेपीवाई जो है 150.25 पे चल रहा है और 150.26 पर हो जाता है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 5 से 6 हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक पिप का मूवमेंट आया है। अब हम लोग जान लेते हैं पिपिट क्या होता है। कुछ ब्रोकर्स हैं जैसे एक्सनेस, तो ये हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक जो है प्राइस बताते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी 1.10508, तो जो लास्ट हमारी जो डिजिट होती है वो जब एक पॉइंट ऊपर जाती है तो उसे हम एक पिपेट कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर ये 8 से 9 हो गया तो ये एक पिपेट का मूवमेंट होगा। अगर ये 9 से 10 हो गया, मतलब 8 से मान लेते हैं हम लोग 10 हो गया, तो हम लोग उसे 1 पिप का मूवमेंट करेंगे कहेंगे, यानी कि 10 पिपेट्स का मूवमेंट एक पिप का मूवमेंट होता है। मतलब कि बेसिकली 10 पिपेट्स इक्वल्स टू 1 पिप। तो पिप इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो पिप हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस सेट करने में हेल्प करता है, और लॉजिकल टीपी सेट करने में, टेक प्रॉफिट सेट करने में हेल्प करता है, और रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है हमारे पिप्स, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। अगर बिना पिप्स का कंसेप्ट जाने हम लोग अगर ट्रेड करने जाएंगे तो फिर हम लोग काफ़ी बड़ा लॉस करा सकते हैं। हम लोग अपना रिस्क भी मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पिप्स के बारे में नहीं पता होगा। तो रियल एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यूरो यूएसडी है वो 1.1000 पर चल रहा है। अगर हम लोग बाय कर लेते हैं इतने पे 1.1000, इस पे अगर हम लोग बाय कर लेते हैं और प्राइस बढ़ के 1.1010 पे हो जाती है, यानी कि 10 पिप्स का मूवमेंट आ जाता है। तो जो एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, मान लेते हैं हमने एक लॉट बाय करा है, तो जो एक स्टैंडर्ड लॉट होता है उसमें एक पिप के मूवमेंट पे हमें $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा $10 का, ये 10 पिप्स का जो हमारा मूवमेंट आया वो हमारे साइड में आया क्योंकि हमने बाय करा था। तो 10 इंटू $10, यानी कि 10 पिप का मूवमेंट इंटू पर पिप में हमारा $10 का होता है प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमें $100 का प्रॉफिट होता है। यही सिंपल मैथ्स है जो कि हमें यूज़ करना है अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में। सो इम्पॉर्टेंट बिगनर कंसेप्ट जान लेते हैं। काफ़ी बिगनर्स को लगता है कि जो ये मूवमेंट है ये काफ़ी स्मॉल है, बट ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपने कितना लॉट ले रखा है। सो अगर आप ज़्यादा लॉट लेते हो तो या इतने मूवमेंट में ही आपको बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस हो सकता है। तो फाइनल समरी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें जाना। पिप जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट होता है। ज़्यादातर पेयर्स में जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, लेकिन जेपीवाई पेयर्स में वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। पिपेट क्या होता है? वो पिप से भी ज़्यादा स्मॉल होता है, और ये हमारा कैलकुलेट करने में मदद करता है प्रॉफिट एंड रिस्क। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फॉरेक्स लर्निंग सीरीज के डे 5 में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब दिस चैनल।